निभव निधि तरई न कोई, बिरंची शंकर साम होई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। रामायण के अनुसार आत्मज्ञान की चर्चा चल रही है, जिसका ये 23वां वीडियो है और इस 23वें वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इसके पहले 22वें वीडियो में हमने चर्चा की कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करिथाना, और आवत देखें विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी। अब गोस्वामी जी इस आत्मज्ञान की चर्चा को बढ़ाते हुए आगे ले जा रहे हैं और काकभुसुंडी और गरुण जी के संवाद से समाज को दे रहे हैं कि जब शो प्रभंजन उर गृह जाई, और तबहि दीप विज्ञान बुझाई, और ग्रंथि न छूटी मिटाशो प्रकाशा, और बुद्धि विकल भई विषय बताशा। अर्थात कि जब वो पवन का झकोरा हृदय रूपी घर में जाता है, तभी विज्ञान दीपक को बुझा देता है, वह दीपक बुझ जाता है। गांठ ना छूटी और वो प्रकाश भी जाता रहा। विषय रूपी पवन से बुद्धि व्याकुल हो गई। तो पहले क्या बताया था कि जब आवत देखें विषय बयारी, यानी पहले बयारी कहा, अब भीतर जाने और दीपक बुझाने में उसका सामर्थ्य सूचक नाम प्रभंजन दिया। यानी प्रभंजन यानी प्रकर्ष करके भजन करने, अर्थात तोड़ डालने वाला। विज्ञान रूपणी बुद्धि का सब किया कराया बना बनाया घर ही ढा देने वाला है। धीरज धर्म खंभ इससे टूटते हैं, अतः प्रभंजन पद दिया। तबहि दीप विज्ञान बुझाई, तबहि अर्थात जैसे ही वो पहुंचा तैसे ही तुरंत किंचित भी देर ना लगी कि बुद्धि कुछ और यत्न दीपक को बचाने में कर सके। दीप विज्ञान बुझाई, भाव की केवल प्राप्ति की ड्योढ़ी पर पहुँच इंद्रियों के विषय में फंस जाने से सब विज्ञान नष्ट हो जाता है, उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। जोग सिद्ध फल समय जिम जाती है अविद्या नाश। तो इससे क्या होता है कि सोहम अश में वृत्ति जाती रहती है। तो सो प्रभंजन अर्थात शत्रु सेना का नाश करने वाली विषय बयारी, बुद्धि विकल भय यानी बुद्धि सावधान हो ग्रंथि छोड़ने में लगी थी। जब वो अंधेरे में पड़ी, विषय वासना हृदय में भर गई, तब वो भी भ्रमित हो गई। भ्रमित होने से विकल हो गई, बुद्धि ही विकल हुई और अंतःकरण क्यों न विकल हुई है।
इसका कारण यह है कि मन और अहंकार दोनों के अंश विषय व्यापार में रहते हैं, तब वे क्यों व्याकुल होने लगे, और बुद्धि के अंश उत्तम व्यापार में रहते हैं। यथा जिज्ञासा पंच के जपो यगस तपस्त्याग आचार्या अध्ययनम तथा बुद्धश्चैवं षड अंगानी ज्ञात ज्ञानी मुमुक्षुभि। इसी से बुद्धि विकल हुई। रहा चित्त सो बुद्ध ही के अंतर्गत है, इसकी भी वही दशा है। बैरी को परास्त करने के संबंध से प्रभंजन नाम दिया। प्रकर्ष करके नाश करने वाला झीनी विषय वासना प्रभंजन है। विज्ञानी के हृदय में झीनी विषय वासना आई कि दीपक बुझा। ब्रह्मास्म वृत्ति का छूटना दीपक का बुझना है। तब ही दीप विज्ञान बुझाई। भाव की पल मात्र में दीवट कहीं गई, दीवा कहीं गिरा, बत्ती कहीं बुझकर उड़ गई। एक पल में अति दुरह साधन ऐसा नष्ट हुआ कि कहीं पता नहीं। साधक दिव्य विषयों में लिप्त हो गया। ग्रंथ न छूट मिटा सो प्रकाशा। ग्रंथि छूटने के लिए इतना परिश्रम किया गया, सो हुआ नहीं। सो प्रकाशा अर्थात आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, वो प्रकाश तो सोहम अस्म वृत्ति के आश्रय था। जब विषय के झोंकों से वो वृत्ति ही ना रह गई तो प्रकाश कहाँ से रह जाएगा। तो विषय बतासा यानी विषय की प्रचंड हवा से, अर्थात प्रचंड हवा के वेग को वृत्तिजन्य ज्ञान दीप नहीं सह सकता। बुद्धि विकल भई इतने परिश्रम से किए हुए प्रिय दीप के बुझने से तथा स्वामी के उद्धार के उपाय में भग्र मनोरथ होने से एवं झोंकों के चपेटे से बुद्धि भी विकल हो जाती है। उसका साहस टूट जाता है और कुछ सूझ नहीं पड़ता। भाव की ग्रंथि न छूट पाई, प्रकाश जाता रहा। उस पर भी अधिक विपत्ति ये पड़ गई कि बुद्धि विकल हो गई। बिछुरी चकती चाम की तब फिरत नगन है। अब आगे गोस्वामी जी इसको बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, अब विषय भोग पर प्रीति सदाई। अब विषय समीर बुद्धिकृत भोरी, अत्यहि विधि दीप को बार बहोरी। यानी इंद्रियों के देवताओं को ज्ञान नहीं अच्छा लगता, क्योंकि विषय भोग पर उनकी निरंतर आसक्ति बनी रहती है। वे एक क्षण उसका वियोग नहीं सह सकते। विषय समीर ने बुद्धि को बावली बना दिया, तब फिर से उस ज्ञान दीपक को कौन जला सकता है। अर्थात जिनकी सामर्थ्य थी वो बावली ही है, अतः दोबारा ये जल नहीं सकता। भाव ये कि इस जन्म में मोक्ष प्राप्ति असंभव है। जैसा कि आगे कहते हैं कि एक बार दयोग से ना जाने कैसे इतना परिश्रम बन पड़ा था, सो बना बनाया सब व्यर्थ हो गया, तब दूसरी बार साहस कैसे हो सके। यदि कहो कि सूर्यादि तो उत्तम देवता हैं, ये जीव के कृतार्थ होने में क्यों विघ्न करते हैं, तो उस पर कहते हैं कि इंद्रिय सुरन, अर्थात ये तो उत्तम तो हैं, पर इंद्रिय के स्थानों में वे भी विषय रस ही चाहते हैं। जैसे भले पुरुष भी युवती के निकट चपलता ही करते हैं। तो इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, तो ज्ञान होने से प्राणी विषय विमुख हो जाता है, अतएव देवताओं के भोग में कमी आने लगती है। सृष्टि के प्रारंभ में विराट की उत्पत्ति के बाद जब उसे क्षुधा तृषा से युक्त किया, तब भूख प्यास से दुखी होकर इंद्रिय देवताओं ने
अपनी तृप्ति के लिए ब्रह्मदेव से व्यष्टि शरीर रचने की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने ऊपर दांत वाली गौ रची, उससे वे लोग तृप्त नहीं हुए। कहा नाय मलमिति, अर्थात ये हमारे लिए यथेष्ट नहीं है। तब ऊपर नीचे दोनों ओर दांत वाला घोड़ा रचा। वे बोले कि इससे भी हमारा काम नहीं चलेगा। तब मनुष्य रचा, तो उसे देखकर देवता प्रसन्न हुए कि इससे हमारा काम चलेगा। अतः देवता इंद्रियों के रूप में यथा आस्थान अंगों में प्रवेश कर गए। अतएव ऐसे भोग साधन मनुष्य का विषय विमुख होकर ज्ञानी होना उन्हें अच्छा नहीं लगता। विषय समीर, तो समीर शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है अच्छी तरह चलने वाला। भाव की विषय का अंधड़ बंध नहीं होता, चला ही करता है। त्यही विधि दीप को बार बहोरी, तो त्यही विधि का भाव कि जितनी श्रद्धा, धैर्य और परिश्रम द्वारा जिस विधि से ये दीप जलाया गया था, उस विधि से मग्न मनोरथ होने पर फिर से साध्य नहीं है। और अविधि से जलाए हुए दीप में सोहम अस्म इस अखंड वृत्ति की ना दीप शिखा होगी और ना आत्म अनुभव सुप्रकाश होगा। फिर गोस्वामी जी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि तब फिर जीव विविध विधि पावे संसृत क्लेश और हरि माया अति दुस्तर तरई न जाय बिहगेश। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक होय गुणाक्षर न्याय जऊं पुण्य प्रति अनेक। अर्थात ज्ञान विमुख होकर तब जीव अनेक प्रकार के सांसारिक क्लेश भोगता है। तो काकभुसुंडी जी गरुण जी से कह रहे हैं कि हे पक्षीराज, हरि माया अत्यंत दुस्तर है, तरी नहीं जा सकती है। विवेक कहने में, समझने में और साधने में भी कठिन है। कदाचित गुणाक्षर न्याय से हो भी जाए तो भी उसमें अनेक विघ्न हैं। तब फिर जीव विविध विध पावे संसित क्लेश। तो तब फिर जीव, फिर का भाव कि सोहम अस्म वृत्ति से गिरने और ज्ञान की तरफ से मुंह मोड़कर विषय में पुनः प्रवृत्त होने पर, ग्रंथि छुटाने के समय जीवन की अखंड वृत्ति सोहम अस्म में थी, वो कृतार्थ हो जाता। ना छूटने से वो ज्यों का त्यों विषयी जीव रह गया। अतः जीव पावे क्लेश कहा। संसृत क्लेश अर्थात जन्म, जरा, मरण आदि अनेक क्लेश। तो अति दुस्तर ये पूर्व पहले बहुत बार दिखाया जा चुका है कि आश्री और देवी माया दुस्तर हैं, हरि माया अति दुस्तर है, क्योंकि असुर और देवता भी इससे नहीं उबर सकते। तो तब फिर अर्थात जिस भांत सात्विकी श्रद्धा के हृदय में आने के पहले अवस्था थी, वही फिर हुई। इतना बड़ा प्रयास व्यर्थ गया। भाव कि अनंत काल से जीव ज्ञान दीपक के उद्योग में है। अनेक जन्म में दीप जला और बुझा, पर ग्रंथि नहीं छूटी। संसार ज्यों का त्यों बना रह गया। विहगेश करे तब माया। अब विहगेश कहकर आगे प्रकरण समाप्त करते हैं। अब कहते हैं कि कहत कठिन समुझत कठिन, साधन विवेक कठिन विवेक और घोय गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्यु अनेक। तो सुनो तात ये अकथ कहानी
न जाय बखानी, समझत बने न जाय बखानी। तो इसमें उपसंहार है, कहत कठिन समझत कठिन। और तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ, ये उपक्रम है। अब उसका उपसंहार आया कि तब फिर जीव पावे क्लेश। जदप मृखा छूटत कठिनाई, तो उसका है उपसंहार कि हर माया अति दुस्तर। अब उपक्रम है असंजोग ईस जब करई, तबौ कदाचित सो निरवरई। तो इसका उपसंहार है कि होय गुणाक्षर न्याय, जौ पुण्य प्रति हुआने। तो कहत कठिन कहकर समुझत और साधत क्रमशः कहने का भाव कि प्रथम जो कोई इसे कह नहीं सकता ये अवर्णनीय है, पर यदि कोई कहने समझाने को समर्थ हो तो समझने वाले का भी तो अभाव है, इसका समझ में आना कठिन है। और कोई समझने वाला भी मिल जाए तो इसका साधना कठिन है। भाव की ज्ञान केवल वांग मात्र है, इसके साधक देखने में नहीं आते। साधन क्यों कठिन है, ये विनय में खूब कहा है। तथा यहाँ श्री मुख से श्री राम जी ने बताया विनय पत्रिका में कि ज्ञान अगम प्रति अनेका, और साधन कठिन न मन कहटे का। तो कहत कठिन समझत कठिन। कंठोपनिषद में नचिकेता ने यम से जो 3 वरदान मांगे थे उनमें से तीसरा ये था कि आप कृपा कर ये समझाइए कि आत्मा देह से पृथक है वह क्या है। तो इस आत्मज्ञान के जानने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। उत्तर में एम ने कहा कि दैवरैः त्रापि विचिकित्सितम पुरा नाही सुविज्ञेयम अडुरेश धर्म अन्यम वरम नचिकेतो वृणीषु माँ मो परोत सीरति माँ सृजैनम। जिसका भाव यह है कि इस आत्म विषय पर पहले बड़े बड़े विद्वानों के संदेह और वाद हो चुके हैं, वे भी पूर्ण रूप से इसकी मीमांसा न कर सके, क्योंकि ये विषय अति सूक्ष्म होने से दुर्गेय है और ये भी संभव नहीं कि इसमें प्रवृत्त होने से प्रत्येक मनुष्य कृतकार्य हो ही जाए। अतएव हे नचिकेता तुम और कोई वरदान मांगो, दूसरा कोई वरदान मांगो। तो कठिन विवेक यथा सुनिए गुनिए समझाई समझाई, दशा हृदय नहीं आवे, और जही अनुभव बिनु मोह जनित दारुण भव विपत सतावे। ये विनय पत्रिका में बताया गया 116वां दोहे पर। तो होय गुणाक्षर न्याय ज्यों ने घोड़ों के चालने से कभी कभी दयोग से लकड़ी में अक्षरों के से आकार बन जाते हैं, यद्यप घुन उस उद्देश्य से नहीं काटते कि अक्षर बने। इसी प्रकार जहाँ एक कार्य करने में दैव योग से कोई दूसरी बात अनायास हो जाए वहाँ ये न्याय कहा जाता है। भुसुंडी जी कहते हैं कि जानना सुनना समझना साधना ये सब कठिन है, ये सब यदि दैव योग से गुणाक्षर न्याय से हो भी जाए तब भी विवेक होना कठिन है, क्योंकि उसमें अनेक विघ्न होते हैं जिससे साधन की रक्षा कठिन हो जाती है। तो जब साधन बन गया तब क्या कठिनाई है, घुन से दैव योग से अक्षर बन गया, फिर जाने ना जाने वो काटता काटता उस अक्षर को काट डाले। इसी तरह सोहम अश्म वृत्ति तक पहुँचने पर यदि उसका शरीर छूट गया तो वो केवल मुक्ति पा जाए, नहीं तो फिर कहीं माया में फंस गया तो सब परिश्रम व्यर्थ हो गया। ज्ञान मार्ग कहते कठिन, समझते कठिन, उसका साधन कठिन तथा उसका विवेक कठिन है। तो जो कदाचित ज्ञान के मार्ग में गुणाक्षर न्याय हो तो जीव कृतार्थ हो। गुणाक्षर न्याय अर्थात जैसे घुन लकड़ी को चालता है, कहीं कभी दैव योग से रकार मकार बन गया और उसी समय में घुड़ का शरीर पात हो गया तो कृतार्थ हो गया, क्योंकि अंत काल में कैसे भी नाम आवे तो कोई भी जीव क्यों नहीं कृतार्थ हो जाएगा। और यदि
रकार बनने पर फिर उसके आगे अपर चिन्ह बन गया तो विघ्न हो जाएगा। तो इसी प्रकार ज्ञानी ने षड भूमिका पार कर 7वीं पर सोहम मास में वृत्ति की, अखंड प्राप्ति की, और उसी दशा में उसका शरीर पात हो गया तो कैवल्य को प्राप्त हो गया। पर इसी दशा में लय, विक्षेप, कसाय और रसाभास आदि अनेक विघ्न होते हैं। होय गुणाक्षर न्याय ज्यों भाव की जैसे कदाचित घुन से अकस्मात अक्षर बन जाए, वैसे ही कदाचित साधक इन तीनों विघ्नों से बच निकले तो भी आगे विघ्न है। गुणाक्षर न्याय कहकर असंजोग ईश जब करई का साफल्य दिखलाया। अब कहत कठिन अर्थात जीव और ब्रह्म एक ही हैं, ये कहते नहीं बनता। समुझत कठिन अर्थात ब्रह्म माया पर सर्वज्ञ अखंड आनंद रूप और जीव माया के वश अल्पज्ञ सदा दुख रूप, इन दोनों की एकता ये समझ में नहीं आती। साधन कठिन ऐसा कि किसी के मान का नहीं। विवेक कठिन अर्थात संसार बंधन छुड़ाकर अपने ही बल से आत्मरूप भिन्न कर लेना, इति विवेक कठिन है। जब किसी की युक्ति से पूरा नहीं हो सकता तो वेद पुराण विद्यांत जो ज्ञान को गाते हैं सो क्या वृथा ही है? तो उस पर कहते हैं कि वृथा नहीं है, ज्ञान पूरा होता है पर गुणाक्षर न्याय से। अर्थात जैसे काटते काटते घुन से कोई अक्षर बन गया, वैसे ही साधन करते करते कभी ज्ञान भी पूरा हो जाएगा। परंतु यदि देहधारी बना है तो फिर भी विघ्न बाधा तो अनेक हैं, इनसे बचेगा कैसे? जैसे घुण से अक्षर बन गया और कट भी गया। तो यदि कहो कि मुक्त दशा प्राप्त होकर फिर कैसे बंधन में पड़ सकता है, तो उसका उत्तर यह है कि पूर्व भी तो वो अमल चेतन आनंद राशि था, फिर वो कैसे आत्मरूप भूलकर स्वेच्छित माया के बंधन में पड़ा। जैसे आदि में माया बंधन में पड़कर जीव बना, वैसे ही अब बंधन में पड़ जाने में क्या आश्चर्य है। यावत देह धारण किए है तावत जीवन मुक्त को भी किसी समय कारण पाकर जीवत देह बुद्धि अवश्य आ जाएगी। जैसे सनकादि ने जय विजय को, कपिल देव ने सगर के पुत्रों को और लोमस ऋषि ने भुसुंडी जी को क्रोध में साप दे दिया। तो कहत कठिन अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, ये कथन भी कठिन है। तात्पर्य कि हृदय के निश्चय बना कि ये कथन शोभा नहीं पाता। समुझत कठिन अर्थात अपने आप को आत्मा समझकर निरभिमान होना, ये समझना भी कठिन है। साधन यानी सम दम आदि जो विवेक के साधन हैं, उनका सांगोपांग होना कठिन है। तो इस चर्चा को अभी यहाँ पर विराम दे रहे हैं। अब अगली चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। तब तक के आप सभी लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम।